साहेब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहेब। तो कल मैं आप लोगों को बताया था कि परमात्मा के यहाँ से दो तरह की आत्माएं आती है, एक पिंड में रहती है, एक ब्रह्मांडी। अच्छा, आत्माएं दोनों एक ही जैसे होती हैं, लेकिन जो ब्रह्मांडी आत्मा होती है वह ईश्वर कहलाती है, ईश्वर भूमिका को उपलब्ध होती है, और पिंडी आत्मा है सो जीव, तो जीव संज्ञा को उपलब्ध होती है, और दोनों अपना अपना ताना बुना बुरता रहता है। वो ताना बाना कैसा बुरता है कि जीव जो कर्म करता है उसको भोगाने के लिए वो कार्य करता है, कि जैसा जैसा यहाँ पर जीवात्मा कर्म करती है वैसा वैसा कर्म भोगता है। अच्छा, यहाँ की जो जीवात्मा है तो वो यहाँ पर फल भोगना और शुभ और अशुभ दोनों कर्म करना इसके जी में लगा रहता है, और इसी के लिए ये नाना प्रकार की योनियों को धारण करता है। तो कल इस विषय में मैं बताया था आप लोगों को, और आज 29वीं रमैनी है और 2 दिन और है आप लोगों का सत्संग। आज कितना तारीख हो गया? 9 ना, 10 और 11, 12 तारीख को पूर्णिमा है। तो आज 29वीं रमैनी में सदगुरु कबीर साहब इसमें मन के कर्म के बारे में दिखाते हैं कि मन क्या क्या करता। साहब कहते हैं कि वज्र होते तीर्ण खिन्न में होई, वज्रते तीर्ण खिन्न में होई, तीर्णते वज्र करे पुनि सोई, निझरु नीरु जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया, कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, अझूठा नाम साचले धरिया, रजगति त्रिविध किन्न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। आगे कहते हैं कि रवि के उदय तराभव छीना, चर विहर दोनों में लीना, विष के खाए विष नहीं जावे, गरुड़ जो मरत जियावे, अलख जो लागी पलक में पलक ही में डसी जाए, विषहर मंत्र न माने, जो गारुड़ काह कराए। तो इसमें इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब ने मन की दशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मन की स्थिति क्या है, इसकी दशा के वर्णन करते हैं कि यह मन जो है क्षण मात्र में वज्र के समान हो जाता और क्षण मात्र में तृण के समान हो जाता है। एक क्षण में ये सदा बदलते रहता है। कहते हैं एक क्षण में ही वज्र के समान हो जाता है, एक क्षण में एकदम तृण के समान हो जाता है, और वही फिर मृगा से वज्र के समान हो जाता है। अर्थात वह मन का स्वभाव है कि वह क्षण क्षण में कठिन से कोमल और कोमल से कठिन होते रहता है। ये किसका स्वभाव है? मन का। तुरंत ही पुण्यशाली भी बन जाता है, तुरंत ही पाप करने वाला भी बन जाता है, तुरंत ही दयावान बन जाता है, तुरंत ही कठोर बन जाता है। तो कहते हैं ये मन का ऐसा स्वभाव है। मन के संकल्प विकल्प निर्झर नीर के समान सदैव चलते रहते हैं, क्योंकि ये मन ठहरता नहीं है, कुछ न कुछ ये कार्य भीतर में करते रहता है, कुछ न कुछ चलते रहता है तुम्हारे भीतर। कहते हैं कि सदा कुछ न कुछ बातें चिंतन मनन सोचते विचारते रहता है। यानी जैसे झरने का जल है ना, तो वो सदा धीरे 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 कभी तेज कभी धीरा करके बहते रहता है समय समय पर। तो वैसे ही ये मन भी कभी लगता है कि अब नहीं मेरा मन विचार कर रहा है, लेकिन फिर भी भीतर में कुछ न कुछ ये कार्य करते रहता है। साहब कहते हैं कि ऐसा ये सदैव चलते रहते हैं, अर्थात पर्वत के झरने के जल जैसे सदैव चलते रहते हैं। ऐसा जानकर महात्मा जनों ने उसका साथ छोड़ दिया कि ये मन कुछ न कुछ करते रहता, तो इसका संग साथ करने से कोई फायदा नहीं है। तो मन क्या कर रहा है, किस तरह का विचार मुझे दे रहा है, हम इसके विचारों पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए महात्मा जन क्या करते, कहते हैं कि महात्मा जन इस मन का साथ छोड़ दिया कि मन जो जो मांगेगा वो तुम क्या पूरा करोगे, और उसके पूरा करने में तो तुम्हारी ये जीवन ही नष्ट हो जाएगा कि वो क्या क्या कहता है।
अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म की सोच देते रहता है हमारे विचारों। कहते हैं उसका त्याग कर दिया महात्मा जन ने, किंतु जो मनुष्य अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्मों की रस्सी से बंधा हुआ है, जैसे जीव है तो शुभाशुभ कर्मों से बंधा रहे कि यहाँ पर पुण्य कर लूँ, वहाँ पर पुण्य कर लूँ, ये धर्म कर लूँ, तो कहते हैं कि जो शुभाशुभ कर्मों से बंधा हुआ है उसने लालच किया है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे जनलोक मिल जाएगा, मुझे भुवर लोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, ऐसा उसको लालच लगा है कि अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, ऐसा लालच। कहते हैं कि कई प्रकार के उसके मन में लालच भरा है, और लालच के ही कारण अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अच्छे बुरे सब कर्म करता है। कितना भी उसको ताड़ना दो लेकिन वो मानता नहीं, कितना भी उसको लगाम लगाओ लेकिन। इसलिए तो साहब मन के बातें करते हैं कि मन तो है कह विधि मैं समझाऊं, घोड़ा होए लगाम लगाऊं तापर जिन कसाऊं, हो के सवार तेरे पर बैठू चाबुक दे के चलाऊं, मन तो है कह विधि मैं समझाऊं। तो मन की बात करते हैं कि मन मानता नहीं है, इसी कारण से महात्मा जन उसका साथ छोड़ दिए। लेकिन साहब कहते हैं किंतु जन्म और आदि के बंधनों से छूटने का कुछ भी उपाय नहीं करता है। कहते हैं कि इस संसार सागर से, इस संसार के भव सागर से मैं पार उतर जाऊं, इसके लिए ये मन कोई उपाय करता नहीं है, बल्कि नित्य प्रतिदिन सदा ही नए नए कार्य कर और मुझे बंधन में डाले रहता है। कहते हैं कि मन के चक्र में पड़े हुए लोगों ने कर्म और धर्म तथा सत्य असत्य विचारणीय विवेक बुद्धि का परित्याग कर दिया है, अर्थात कर्म तथा धर्म के प्रपंच में पड़कर आत्मदृष्टि और मनुष्यत्व बुद्धि दोनों को त्याग कर दिया है और पशुवत आचरण करने लग गए हैं। कहते हैं कि ये मन के कहे में पड़ करके यहाँ के मनुष्य जो मानविक गुण है उसका भी परित्याग कर दिया है और आत्मिक गुण का भी परित्याग कर दिया है, और सीधा पशुवत वृत्ति में आ गया है। जिस तरह से पशु कुछ भी करने लगता है, किधर भी जाता, कुछ भी खाता, कहीं भी लड़ता भिड़ता, वही इसका। और हम तो कहते कि मनुष्य यानी पशु से भी नीचे गिर गया है। सच पूछे तो पशु तो कम से कम ठीक रास्ते पर तो चला जाता है, नाद पर से खुला तो चर उड़ कर फिर नाद पर शाम को आ जाता है ना, लेकिन ये तो लौटता ही नहीं है। मनुष्य तो ऐसा हो गया। कहते हैं साहब कि और वह लोग झूठे नामों को सत्य मानकर धारण करते हैं। कहते हैं कि जो झूठ नाम है, जिस नाम से इस जीव का उद्धार नहीं होने वाला है, ऐसे नामों को वो सत्य मनवा दिया है। किसने मनवाया है? मन ने मनवा रखा है सत्य। कहते हैं कि ये मन ने सत्य मानकर धारण करते हैं। वो जब मन के कहे पर चलते हैं तो जो सत्य नाम नहीं है, झूठे नाम है, उसी को सत्य मानकर वो धारण कर लिया है अपने जीवन में। कहते कि अर्थात ओहम सोहम राम कृष्ण खुदा गाड इत्यादि अनेक स्वर व्यंजन संयुक्त झूठे छर जड़ अविनाशी नामों को सत्य मानकर अपने कल्याण हेतु धारण कर चिंतन करते हैं। कहते हैं कि इन्हीं जो जड़ यानी स्वर व्यंजन को जोड़ करके जो तंत्र मंत्र और नाम जो आए हैं अवतारी पुरुषों के, उन्हीं के नामों का ये चिंतन मनन करता है सदा, कुछ और नहीं करता। अपने कल्याण का रास्ता नहीं सोचता, उन्हीं से अपना ये उद्धार मानता है कि मैं इन्हीं का सुमिरन करूंगा तो मेरा कल्याण। अच्छा आप लोग बताओ, बहुत सारे बड़े माने टाटा बिरला के मकान के नीचे, या टाटा बिरला को तो आप लोग नाम सुने हैं, बहुत पैसे वाला है ना। अभी धीरू भाई अंबानी हुआ, बहुत सारे लोगों का नाम है पैसे वालों का। अभी तो एक से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो अच्छा उसका नाम का माला रोज फेरोगे तो आपको धन हो जाएगा। क्यों? धन इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। धन के इकट्ठा करने के लिए धन वाली काम करेंगे तो बना आपके पास पैसा आएगा। तो वैसे ही जो सिद्ध पुरुष हुए, जो
ईश्वर अवतार हुआ, जो परमात्मा लोग को उपलब्ध हो गए, तो उनका तुम सुमरण कर कर कैसे मुक्ति तुमको मिलेगी। तुम अपना सुमिरण करो, उस परमात्मा का सुमिरण करो जो तुम्हारे भीतर वो परमात्मा विद्यमान है। तुम भी उसका सुमिरण कर कर तुम उस लोक को जाओ। तो हम तो दूसरे को सुमिरण करते हैं, दूसरे का नाम जपते हैं। ऐसा कबीर साहब ने कहते हैं कि तुम उन झूठे नामों के चक्कर में पड़े हुए हो और उन शुद्ध पुरुषों का नाम ले लेकर सुमिरण करते हो, इसलिए तुम अपना हित करो। और आगे कहते हैं कि रजोगुण ने तीनों लोकों में ऊर्ध्व गति तथा अधोगति कराई है, अर्थात भ्रमण कराया है। यह प्रकाश अर्थात प्रत्यक्ष देखने में आता है, जिससे कर्म धर्म विषयक सद्विवेक बुद्धि का विनाश हो गया है। कहते हैं कि वह निरंजन ने क्या किया है कि रजोगुण ने तीनों लोकों में ऊर्ध्व गति तथा अधोगति कराई है, अर्थात भ्रमण कराया है। ऊर्ध्व गति और अधोगति के बीच में क्या कराया है, तो भ्रमण कराया है। और कहते हैं कि यह प्रकाश अर्थात प्रत्यक्ष देखने में आता है, जिससे कर्म धर्म विषयक सद्विवेक बुद्धि का विनाश हो गया है। इसी कारण से सद्विवेक बुद्धि का क्या हो गया है, विनाश हो गया है। क्योंकि जो ऊर्ध्व गति और अधोगति जो कराया है, इसी के कारण ये जीवात्मा जो है ना, इन्हीं चीजों को जो प्रकाश कराया है, इसी कारण वो सोचता है कि यही सत्य है और इसी के स्मरण करने में लग गया झूठे नामों को। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से तारागण क्षीण हो जाते हैं, कहते हैं कि जैसे सूर्य निकलता है तो क्या होता है, तारागण क्षीण हो जाता है, तारा नहीं दिखाई पड़ता है। और उसी प्रकार आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान का उदय होने से अज्ञान तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे सत्य पुरुष परमात्मा का जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, तो कहते हैं कि ये संसार के माइक ज्ञान का क्षीण हो जाता है। जो अज्ञानता होती है मेरे जीवन में, उसका नाश हो जाता है। और फिर यह ज्ञानी जन चर और अचर में छिपे हुए चेतन आत्मा तत्व को देखते हैं, क्योंकि चर और अचर एवं पिंड और ब्रह्मांड में चेतन आत्मा ही सत्ता व्याप्त हो रही है। एक ही ब्रह्मा और नहीं कोई। कहते हैं कि एक ही ब्रह्मा है और कोई नहीं है, एक ही ब्रह्म और नहीं कोई, सब घट रमा कबीर है सोई। कहते हैं कि इस पूरी जगत में जब हमारे अज्ञानता का नाश हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि एक ही ब्रह्म समस्त अखिल ब्रह्मांड में रमण कर रहा है। तो इसीलिए साहब कहते हैं कि सब घट एक ही ब्रह्म और नहीं कोई, सब घट रमा कबीर है सोई, तथा साधको एक रूप सब माही। तो आगे साहब कहते हैं कि विष के खाने से, कहते हैं कि एक ही रूप सबका है। कब पता चलता है, तो जब अज्ञानता का नाश होता है तब। साहब आगे कहते हैं कि विष के खाने से, अर्थात विष भोग रूप विष के खाने से विष नहीं जाता है। जहर के पीने से जहर मिट जाता है, तो रात दिन अगर वासनाओं में व्यक्ति रत रहता है, तो उससे वासना की नाश कभी होती नहीं है। उसको त्याग करने से वासना की नाश होती है। साहब कहते हैं कि वासना रूप विष नहीं उतरता है, किंतु और भी दृढ़ हो जाता है, क्योंकि और ही उसका जहर फैलने लगता है। जैसे सर्प के विष को झाड़ने वाला गारुड़ी वही है जो सर्प के काटने पर अपने सर्प विष निवारक मंत्र से मरते हुए को जिंदा कर दे, अर्थात जिला दे। कहते कि सर्प का विष निवारक मंत्र तो वही गारुड़ी माना जाएगा कि सर्प काट दिया और अपने मंत्र से झाड़कर उस विष को उतार देता हो। लेकिन अगर उसके झाड़ने से मंत्र यानी विष नहीं उतरता है, तो वो तो गारुड़ी नहीं माना जाएगा कि माना जाएगा। कहते हैं वैसे ही गुरु वही है जो जीव को अपना सदो उपदेश द्वारा जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त कर दे। कहते हैं कि गुरु उसी को मानना चाहिए कि जो संसार सागर से जीव को उद्धार करा दे और मोक्ष गति को प्राप्त करा दे, वही गुरु कहलाता है, और कोई गुरु कहलाता नहीं है। अर्थात जो काल के फंदे से बचा लेता है,
साहब कहते हैं कि अलख कहते हैं जो नेत्र आदि इंद्रियों से, क्योंकि कहते हैं कि अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए, विषहर मंत्र न माने जो गारुड़ कह कराए। तो अलख मतलब कि जो इंद्रियों से हमें दिखाई न पड़े, यानी नेत्र से दिखाई, नेत्र आदि इंद्रियों से लखने में नहीं आवे, ऐसा जो अलख निरंजन पिंडी मन रूपी सर्प है वह सर्व के पलकों में सदैव लगा रहता है। कहते हैं कि जो काल रूपी निरंजन है वो क्या करता है, जो किसी को लखने में नहीं आता, तो कहते सबके नेत्रों में अलख यानी पलक में बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? पलक में, नेत्र के ऊपर। कहते हैं पलकों में बसा हुआ है, सदैव लगा रहता है पलक के ऊपर, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन आत्मा की चेतना शक्ति सुरति के संयुक्त मन का नेत्रों में निवास रहता है। कहते हैं कि सुरति के संयुक्त यानी सुरति के साथ क्या है, ये जुड़ा रहता है और मन का नेत्रों में निवास होता है, और वह पल भर में ही जीव को दस लेता है, दस करके भाग जाता है। कहते हैं कि एक पल में जीव को काट लेता है डस करके, और क्या करता है, ये भाग जाता है। यानी एक क्षण में ही तुमसे क्या से क्या करा देता है और फटाक से तुम्हारे यहाँ से गायब भी हो जाता है। यह मन एक क्षण में ही उल्टा सीधा काम करवा करके फिर तुम्हारे भीतर से मन क्या करेगा, भाग जाता है। अर्थात वह पल भर में ही काट लेता है और उसका पल पल में विष चढ़ते रहता है। कहते हैं एक पल में काट लेगा और फिर उसी के चिंतन मनन में तुम डूबे रहते हो। उल्टा सीधा काम भी करवा लेगा, अब फट से तुमसे चोरी करवा करके उल्टा सीधा काम करवा के फट से हट भी जाएगा और उसी के नशे में तुमको क्या करेगा, डुबा देगा। उसी में तुम रात दिन अस्त व्यस्त रहोगे। कहते हैं कि विषय वासना रूप विष को धारण करने वाला मन रूपी सर्प सदगुरु के उपदेश रूपी मंत्र को नहीं मानता है। कहते हैं कि जो सदगुरु से उपदेश मिलता है तो ये जो आपका मन है, मन रूपी सर्प है, ये कभी सदगुरु के उपदेश को नहीं मानता, वो अपना ही काम करता है। सदगुरु कितना उसको समझाए लेकिन वो कभी समझता नहीं है, वो अपना ही कार्य में लगा रहता है। उनके दिए हुए मंत्र को मानता ही नहीं। साहब कहते हैं कि भाव यह है कि मनुष्यों का मन क्षण क्षण में बदलता रहता है। वह क्षण में वज्र के समान कठिन कड़ा और क्षण में तृण के समान कोमल हो जाता है। अर्थात जब मन सत्व गुण प्रधान होता है तब अत्यंत कोमल हो जाता है और तमोगुण प्रधान होता है तब विवेक के अभाव में अत्यंत कठोर हो जाता है। इसी अवस्था में मनुष्य कठोर से कठोर दुष्कर्म कर बैठता है। इस कारण मन के संकल्प विकल्प झरने के जल के समान सदैव चला करते हैं। अतएव सद्गुरु वही है कि जो भूले हुए अज्ञानी जीवों को सत्य मार्ग पर लाकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कराकर सार शब्द परमात्मा में स्थिति करा देता है तथा जन्म मरण आदि संसार बंधन से छुड़ा करके परमात्मा लोक में उसको निश्चय करा देता है। उसी को हम सद्गुरु सदा कहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। अभी एक भजन छोटा सा गा लीजिए, फिर थोड़ा सा ध्यान पर बैठेंगे। फिर धुन सुन के मनवा मगन हुआ, 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 लागी समाधि रहो
डोरी लागी, सार सबद की डोरी लागी, सार सबद की डोरी लागी, सार सबद की डोरी लागी, ता चढ़ हंसा पार हुआ, ता चढ़े हंसा पार हुआ, धुन सुन के मनवा मगन 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 हुआ, लागी समाधि रहो गुरु चरण लागी, समाधि रहो गुरु चरणन, अंतर के दुख दूर हुआ, अंतर के दुख दूर हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, सुन शिखर पर झालर झलके, सोन शिखर पर झालर झलके, सुन शिखर पर झालर झलके, सोन शिखर पर झालर झलके, बरसे अमीरस प्रेम चुआ, बरसे अमीरस प्रेम चुआ, बरसे अमीरस प्रेम चुआ, बरसे अमीरस प्रेम चुआ, धुन सुन के मनवा मगन हुआ, 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 कह कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चाखी चाखी अलमस्त हुआ, चाखी चाखी अलमस्त हुआ, चाखी चाखी अलमस्त हुआ, चाखी चाखी अलमस्त हुआ, धुन सुन के मनवा मगन 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 प्रेम हुआ, से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गोविंद की जय, आज के आनंद की जय, शाहे